जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टारगेट 90 बैच पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस बैच में मैं आप सभी को रेलवे ग्रुप डी का स्पेशल तैयारी करा रहा हूं। ये बैच आप सभी के लिए कई दिनों से मैं लेकर के इसमें कई सारे वीडियोज को अपलोड किया हूं। मैं आप सभी को साथियों एडवांस में से शुरू किया था और मैं कई चैप्टर्स को इसमें इन्वॉल्व भी कर दिया है। साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल पर अभी तक उन वीडियोज को नहीं देखे हैं तो आप एसपी मंत्रा क्लासेस सर्च कीजिए, उस पर टारगेट 90 बैच करके मैंने एक फाइल बना दिया है और उसी फाइल में साथियों सारे वीडियो को इंक्लूड किया गया है। साथियों, इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि समय समय पर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उससे लाभान्वित हो सके। मैं एक बात और कहना चाहूँगा साथियों, आप सभी से मैं ये गुजारिश करूँगा, मैं आपसे निवेदन करूँगा साथियों कि आप लोग मेहनत कीजिए और मेहनत खूब जम कर कीजिए। साथियों, बात को समझ रहे हैं? जम के मेहनत कीजिए, क्योंकि अब तो लॉकडाउन समाप्त हो चुका है, देख रहे हैं। बस ये जुलाई का मंथ है, हो सकता है तो नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ में आप लोग का एग्जाम शुरू हो जाए, तो ऐसे भी आपके वाला है। तो साथियों, आप बस मेहनत में लगे रहिए, अपने आप को कभी भी निगेटिव नहीं रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारा एक नया टॉपिक चलेगा जो हमारा एवरेज का रहेगा। इस टॉपिक में मैं आपको बेसिक से सारी बातों को लेकर चलूंगा और आपको अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। जो मैं कंप्लीट कोर्स करा रहा हूं उसमें थोड़ा सा मैं अभी रुका हुआ हूं, वो भी वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। बस साथियों, आपके मंजिल तक पहुंचाने के लिए मैं हमेशा प्रयास कर रहा हूं, जिसके लिए मैंने टारगेट 90 बैच रखा है। इसमें मैं पूरा तरह से आपके लिए वीडियो अपलोड करते आ रहा हूँ। तो साथियों, आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, यदि आप पे बड़ा भाई मानिए या छोटा भाई मानिए, पर कुछ तो आपको मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप अपने लाइफ को गलत दिशाओं में न ले जाए। इसीलिए आप अच्छी तरह से किसी भी चीज़ पर अगर मेहनत कर रहे हैं तो शिद्दत से कीजिए, पूरे जुनून के साथ कीजिए, ईमानदारी पूर्वक कीजिए, सफलता आपको मिलेगी। शुरू करता हूं साथियों, चलिए बने रहिएगा वीडियो में, देखिएगा। एवरेज, एवरेज को हम लोग क्या बोलते हैं साथियों? एवरेज को हम लोग बोलते हैं औसत। समझ रहे हैं? औसत बोलते हैं। औसत होता क्या है, हमें इसके बारे में थोड़ी सी बातें जाननी है और हमें प्रश्नों को हल करना है, ठीक है? औसत का मतलब होता है क्या? बराबर बराबर भागों में बांट देना। दुनिया की कोई भी चीज हो, अगर हम उसकी चर्चा करें तो उन्हें बराबर हिस्सों में बांट देना ही औसत कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि 4 मित्र हैं, चारों मित्र को पैसे बांटना है, तो उन चारों मित्रों में बराबर बराबर हिस्सा के रूप में पैसा को बांटना ही औसत कहलाएगा। यदि किसी विद्यालय में 100 विद्यार्थी पढ़ते हैं तो अलग अलग विद्यार्थियों का अलग अलग मार्क्सशीट, उसका मार्क्स होता है, और अलग अलग जब मार्क्स होगा, मान लीजिए किसी का 70 आया, किसी का 75 आया, किसी का 40 भी तो आ सकता है, किसी का 60 भी आ सकता है, किसी का 90 आ सकता है। कहने का मतलब ये है साथियों कि जो भी विद्यार्थियों का नंबर है अलग अलग है। यदि प्रिंसिपल सर पूछे कि अगर ये नंबर अलग अलग है और इसका औसत निकाला जाए, तो मान लीजिए कि उन सभी का औसत 80 है, 85 है, 70 है, तो ये एक के औसत का रेशियो, जो औसत जो हमें प्राप्त हो रहा है वह सबके लिए बराबर निकलेगा, वो इनका औसत होता है। तो मुख्य रूप से अगर औसत की हम चर्चा करें साथियों, तो हर दृष्टिकोण से औसत का अपना बहुमूल्य रोल होता है, ठीक है? इस औसत में मैं आपको जो अभी ग्रुप डी के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, इसमें मैं ग्रुप डी के सारे सवाल को एनटीपीसी के तौर पर लेकर के भी आया हूं। और मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगा साथियों, जब मैं आपका बैच, जो हमारा फाउंडेशन बैच है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पूरा उसमें मैं औसत फिर से चर्चा करूंगा और पूरे बारीक से जीरो लेवल से और अच्छी तरह से उसको फेस करूंगा। हालांकि इस वीडियो में भी मैं आपको कम नहीं, बहुत ईमानदारी पूर्वक अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा और आपको एग्जाम को फेस करना है। इस हैसियत से और इस दृष्टिकोण से मैं आपको साथियों अच्छी तरह से सिखाऊंगा। चलिए, तो बात रह गई औसत की। तो औसत का मतलब होता है कि जितने भी परिणामी संख्या होते हैं उन सभी को आपस में जोड़ दीजिए
और कुल परिणाम संख्या है कितने उससे भाग लगा दीजिए। ठीक है, तो हमारा एवरेज प्राप्त होता है, औसत प्राप्त होता है साथियों। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा, सवाल की ओर देखिएगा। यदि मान के चलिए हम थोड़ा सा फॉर्मूला लिखा दें, तो अगर हम कहेंगे तो एवरेज बराबर क्या होगा, ए बी से अगर इसको डिनोट कीजिए, चाहे औसत लिखिए, कोई बात नहीं है साथियों। एवरेज बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कुल परिणामी का योग। आप कह सकते हैं कि सर कुल परिणामी क्या हो सकता है, पैसा भी, पैसा के क्षेत्र में, उसके अलावा नंबर भी, नंबर के क्षेत्र में, उसके अलावा कोई वस्तु भी, वस्तु के क्षेत्र में, अदरवाइज किसी भी सेक्टर का हो। कुल परिणामी का योग बट्टा में कुल संख्या, कुल परिणामी संख्या का योग बट्टा में कुल संख्या। कुल संख्या को आप काउंट कर लीजिए, ठीक है, और कुल परिणामी का योग कर देंगे और टोटल परिणाम है ना, कुल परिणामों की संख्या, उससे हम भाग लगा देंगे, यही हमारा औसत होता है साथियों। बात को समझ रहे हैं, अच्छी तरह से समझ रहे हैं साथियों। यदि हम इससे अगर परिणामी का योग निकालना चाहे तो योग बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज इनटू में कुल संख्या। ठीक है, इससे हम ये भी निकाल सकते हैं, संख्या भी निकाल सकते हैं n करके। तो ये कुल संख्या को अगर n माने तो n बराबर क्या होगा, योग बट्टा में एवरेज हो जाएगा साथियों। इस बात से आप सहमत हैं? ऐसे करके हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना, मेरी बातों को आप समझिएगा साथियों। मैं क्या कहना चाहता हूँ, पूरे में बेसिक से आपको समझा रहा हूँ, आपको समझना है और अच्छी तरह से सीखना है साथियों। जरा ध्यान दीजिएगा, हमारे सवालों की ओर एक झलक डालिए और इन झलकों में साथियों प्रश्नों को अपने निगाहों से देखिए। क्या कहता है ये, 30 परिणामी का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, इन सभी परिणामों का औसत क्या होगा। समझिएगा साथियों, 30 परिणामों का औसत कितना है, 20 है, तो कुल कितना हो जाएगा, 30 गुने 20, ठीक है, प्लस और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, यानी 20 गुने 30 बट्टा, समझिएगा साथियों, एवरेज निकालना है। अब हमें क्या करना है, कुल परिणामों की संख्या, तो पहले तो 30 परिणामी थे और ये अब क्या है 20 है, तो टोटल कितने हो गए, 50 हो गए। ये क्या हो जाएगा 600, प्लस में ये क्या हो जाएगा 600। बात को समझ रहे हैं साथियों, गौर से देखिएगा। अब जरा आप बताइए, आप बता सकते हैं साथियों, ये 600 हो गया ना, और बट्टा में कितना हो जाएगा 50, क्या होगा, अब हम इसे ऐड करेंगे तो 600 600 कितना होगा 1200, 1200 बट्टा में 50, 10 से 10 कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौका 20, कितना आ गया साथियों 24 आ गया। यही हमारा एवरेज है, ठीक है। 24 से ही वह परिणामी संख्या है जो बराबर बराबर रूपों में बटेगा, ठीक है ना, ये हमारा एवरेज है साथियों। इसी को हम एक और तरीका से बना सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए साथियों, समझ रहे हैं। चलिए एक और तरीका है, देखिए अगर इस प्रकार के क्वेश्चन रहे साथियों तो एक और तरीका हम कर सकते हैं, संख्या का पता लगाइए और उसका रेशियो कर दीजिए संख्या का। जरा बताइएगा, संख्या की चर्चा करें साथियों तो आप स्वयं बताइए, 30 परिणामों का औसत कितना है, 20 है, यानी संख्या कितना है इसका, पहले 30 है, कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छी तरह से सीखिएगा। और अन्य कितने परिणाम है, 20 परिणाम है साथियों, इनका औसत निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 3:2 बचेगा। इस बात से आप सहमत है? जरा बता सकते हैं, ये जो 30 परिणाम का औसत था सो कितना था, 20 था, जबकि इसका 20 का कितना था औसत, तो 30 था, ये भी तो कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इसको नहीं काटिए ऐसे तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान दीजिए, अब बताइए आप, 20 तिया 60, 20 तिया 60, ठीक है। अब हम जो गुना किए ना, इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे और ये अनुपात संख्या ही जो है, इनका योग ही कुल संख्या मान लीजिए। बट्टा में कितना हो जाएगा, 60 है 60, 120, बट्टा में 3 2 5, कितना हो जाएगा साथियों 24, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए साथियों। फिर से एक बार समझ लीजिए, संख्या को हमने दर्शा दिया, रेशियो निकाल लिया, इसका औसत 20 था, इसका औसत ये था, तो संख्या हो गई इतना प्लस इतना,
अब इनको जोड़ करके कुल परिणामिक योग कुल परिणामिक कितना हो गया 3 2 5, वो औसत था संख्या थी, रेशियो में थी, उसी को हम संख्या मान ली 3 2 5, 5 से भाग दे दिया हमने, ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, एवरेज प्राप्त हो गया साथियों। पढ़े नेक्स्ट सवाल में, चलिए नेक्स्ट सवाल में प्रवेश करते हैं साथियों। अच्छी तरह से सीख रहे हैं ना साथियों, मुझे आशा है मेरे भाई बहनों आप सभी अच्छी तरह से सीखते होंगे, पूरी तरह से मुझे विश्वास है साथियों। चलिए देखिएगा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि 30 पेन और 75 पेंसिल को 390 रुपए में खरीदा गया। समझिएगा साथियों, 30 पेन का मतलब कितना होगा, 30 पेन, ठीक है, प्लस 75 पेंसिल, तो पेंसिल को पेंसिल कर दीजिए, मान लीजिए कर दिए पेंसिल। अब एक बात बताइए, तो इसको भी पेन कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट में भी आप कर सकते थे। अब ये है कितना, 390 के बराबर इनका कीमत है, ठीक है। जबकि कह रहा है साथियों पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपए है, ये जो पेंसिल है ना इसका औसत मूल्य कितने है, 2 रुपए है। जरा बताइएगा, ये हो जाएगा 30 पेन और ये कितना होगा, 75 दूना 150, इसको गुना कर दीजिए। 390 में से अगर हम 150 को घटाते हैं तो कितना प्राप्त होगा साथियों, ये हो जाएगा 240। इसका मतलब है कि 240 रुपया में क्या वो पेन खरीदाया है, 30 पेन खरीदाया है। तो हमें पूछ रहा है कि एक पेन का औसत कितना होगा साथियों, तो औसत इसका कितना होगा, इसलिए 1 पेन का औसत कितना हो जाएगा, ये 240/30। इसका मतलब कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो कितना बार में कटेगा, 8 बार में, यानी 8 रुपये इसका औसत होगा। कोई दिक्कत साथियों नहीं ना। इसके ऑप्शन की चर्चा करें तो ये यहाँ पर 8 है, इससे पहले जो हमने देखा था इसका 24 है। ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, नोट कीजिए इसको। चलिए चले बड़े साथियों अगले सवाल में। आप वीडियो को साथियों देखिए और बीच में छोड़ के नहीं भागिएगा, बार बार यही कहूंगा, ठीक है। और आप साथियों नहीं भी सीख रहे हैं ना, तो इस बात को ध्यान में याद रखिए कि आप पिछले वीडियो को नहीं देखते होंगे। यदि आप नहीं देखते होंगे इसीलिए आज नहीं सीख पा रहे होंगे। बेसिक से मैंने बहुत सारे चैप्टर्स को पढ़ा दिया है, जो मैंने फाउंडेशन में भी पढ़ाया था कंप्लीट कोर्स के माध्यम से, उसमें भी कई चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिया है, वो भी बचे हुए, उसको भी मैं कंप्लीट करूंगा साथियों। पहले ये आपको मंजिल तक थोड़ा लेकर के चलो, निश्चित तौर पर उसमें भी मैं आपके लिए सहयोग करूंगा, आप चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप मेहनत कीजिए साथियों, आप टारगेट 90 बैच का जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया है सारे वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए, आपको बहुत लाभ होगा साथियों, ठीक है। मैंने सारे एनटीपीसी ग्रुप डी के जितने भी सवाल है मैंने इसमें इन्वॉल्व किया है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, जरा गौर से देखिएगा। नेक्स्ट सवाल जो है ना, पढ़िए जरा सा, देखिए। कहता है कि दो संख्याओं का औसत xy है, यदि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी। समझिएगा, दो संख्याओं का औसत दिया हुआ है, पहली संख्या x है साथियों और दूसरी संख्या पता नहीं है, तो मान लीजिए कि दूसरी संख्या क्या है, ये दूसरी संख्या है और इसका औसत बट्टा में 2, यानी दो गो संख्या बट्टा 2, औसत कितना है xy है। तो आप बता सकते हैं कि ये दूसरी संख्या होगी क्या, xy में 2 से गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 2xy, ये इधर आ जाएगा ना, माइनस में x आ जाएगा साथियों। इस बात से आप सहमत हैं। अब बताइए ये 2xy माइनस में x जो है यही दूसरी संख्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा साथियों। कोई दिक्कत नहीं ना है, ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है 2014 में साथियों। बोलिए, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होता होगा साथियों आपको। चलिए नोट कर लिए, बढ़े नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए तो चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सवाल कहता है चार संख्याएं, समझ रहे हैं, ए बी सी और डी ऐसी है कि उनका समग्र औसत, समग्र औसत का मतलब होता है ओवरऑल औसत, ठीक है। ओवरऑल एवरेज पर जो औसत निकलता है टोटल का वो होता है साथियों, ठीक है। कितना दिया हुआ है साथियों, ये दिया हुआ है कितना, ये 23 दिया हुआ है, ठीक है। ए और बी का औसत 19.5 है, 19.5 साथियों 19.5 के बराबर हुआ, ठीक है। तो सी और डी का औसत क्या होगा, एक बात बताइए। हम ये कर सकते हैं कि इन चारों संख्याओं का योग निकाल सकते हैं, ठीक है।
कि अगर ऐसे नहीं समझते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं, इन सब का योग कितना दिया हुआ है ओवरऑल पर, सो बताइए, बट्टा 4, ये कितना दिया हुआ है 23। तो चारों संख्याएं क्या हो जाएगी, इनका योग कितना होगा, इनको गुना कर दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, 4 3 12, 4 2 8 1 9, 92 होगा साथियों। ठीक है, जबकि कह रहा है कि ए और बी का औसत कितना दिया हुआ है, ए और बी का औसत, यानी औसत कितना होगा 19.5। साथियों 19.5 का मतलब क्या होगा, 39/2 होगा ना, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, 19.5 का मतलब क्या हो जाएगा, 19 दूना 38। ठीक है, 1 आएगा, पॉइंट 0 बैठाएंगे 1 पर, 2 पचे 10 हो जाएगा, यानी कि 39/2। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो a प्लस बी कितना आया 39। तो आप बताइएगा, अगर हम इन चारों में से a और b का दिया हुआ है मान 39 घटाएंगे तो c प्लस डी प्राप्त होगा। अगर हम इसमें से इसको हम घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 12 में से 9 गया तो 3, 8 में से 5 गया तो 8 में से 3 गया तो 5। ठीक है ना, समझ रहे हैं साथियों, जरा गौर से देखिएगा क्या कर रहे हैं इसे, इसको फिर से देख लीजिए एक बार। 12 में से कितना घटेगा, 12 में से 9 गया तो 3 बचा, और ये कितना बच गया यहाँ पे, 5 में से 3 गया, ये 8 में से 3 गया तो 5 बच गया। अब हमें इसका क्या करना है साथियों, इसका हमें औसत निकालना है, 2 से भाग लगा दीजिए। ठीक है, ये दोनों संख्या का योग था, इसका औसत निकाल लीजिए। 2 दूना 4, ठीक है, 1 3, 2 छक्का 12, 1 2 पचे 10। ठीक है, कितना हो जाएगा, 26.5 हो जाएगा साथियों। ठीक है, 26.5 हमारा परम सत्य उत्तर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना साथियों, दिक्कत हो भी नहीं सकता है, बड़ी बारीकियों से बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप वीडियो में बने रहिए, केवल सब समझ जाइएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, हमारा अगला सवाल क्या कहता है, जरा गौर से देखिएगा साथियों, बहुत ही शानदार सा सवाल है। ये ग्रुप डी 2014 में पूछा गया सवाल है, जरा सा पढ़ते हैं उसको, आप साथ में बने रहिए। 3 संख्याएं हैं, रेशियो में दिया हुआ है 4 5 6 के अनुपात में, और उनका औसत भी दिया हुआ है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी। एक बात आपको पता है, रेशियो जब आपने पढ़ा होगा तो ये बात आप जानते होंगे साथियों कि रेशियो जो होता है ना, वह जितनी भी संख्याएं होती है उन सभी संख्याओं का वह मैक्सिमम टर्म होती है जो बाहर निकल जाती है। ठीक है, बाहर निकल जाती है कॉमन के रूप में, वह एक संख्या बाहर के रूप में निकल जाती है, और उसी का पार्ट्स जो होता है एक रेशियो फॉर्म में प्राप्त होता है। ठीक है, समतुल्य उसका जो ये क्या बोलते हैं उसको, ये समान पदों का जो राशियों का जो सूक्ष्म रूप होता है, ये हमें रेशियो रूप में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम रह गई बात है, तो इन सभी में हमें पता नहीं है कि वो कौन सी संख्या बाहर निकल चुका है कॉमन के रूप में। मान लेते हैं कि x था, क्या हो जाएगा ये 4x 5x और 6x, संख्या तो पता लग चुका है। अब चलिए, हमें कहता है कि इनका औसत दिया हुआ है 25, तो आप बताइए जब हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है, और तीनों संख्याएं हैं तो बट्टा में 3, बात को समझिएगा, ये दिया हुआ कितना है 25, समझ रहे हैं साथियों, कितना होगा 6 5 11, 11 4 15, 15x बट्टा में 3 बराबर कितना 25 के, ये कितना बार में कट जाएगा 5 के बराबर। ठीक है ना, यानी कितना हो जाएगा 3 5 15x, यानी कि 5x, ये कितने के बराबर 25 के, तो x बराबर 5 के होगा। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ा रेशियो में क्या 6 है, तो 5 से 6 में गुना कर दीजिए, परम सत्य उत्तर 30 हो जाएगा साथियों। 6 5 30, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी संख्या पूछता तो 4 से गुना करते 20 होता साथियों। चलिए नोट कर लीजिए। तो साथियों बस इतने पर आज की क्लास को विराम दिया जाना चाहिए, वीडियो लंबा ना बन जाए, और कम समय में अच्छी तरह से सीख पाना एक बहुत बड़ी चुनौती भी होती है साथियों, और उस चुनौती के लिए मैं आपके सामने हमेशा खड़ा हूँ और आपको मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ। आप भी मेहनत करके पढ़िए, सफलता आपको जरूर मिलेगी साथियों। हमेशा याद रखिएगा, आप छोड़ दीजिएगा ना तो समझ लीजिए आपको दुनिया कभी याद नहीं रखेगी। आपने बचपन से लेके अभी तक इतना परिश्रम किया कि आपके पड़ोसी भी आपको देख के कहते रहे होंगे कि काश मैं अपने बेटा को आपके जैसा बनाता या मेरे जैसा बनाता।
ये हर कोई ना सपना देखता है कि फलना का बेटा है जो बहुत मेहनत करता है, उसके जैसा ही मैं अपने बच्चों को बनाऊंगा। तो जरा सा सोच करके देखिए, ये ऐसा मुकाम है, इस जगह पर अगर आप अपने आप को तोड़ लेते हैं, अपने आप को डीमोटिवेट करके अगर मंजिल की तरफ मुंह मोड़ लेते हैं उससे साथियों, तो क्या वो कभी भी पड़ोसी चाहेगा कि आपके जैसा उसका भी बच्चा बने, उनका भी बाल बच्चा आपके जैसा बने? कभी चाहेगा? नहीं चाहेगा साथियों। और वो हमेशा के लिए, आप जीवन भर के लिए आप एक उदाहरण बन करके रह जाइएगा। असफलताओं का एक बहुत बड़ी इमारत बन के आप एग्जाम्पल के रूप में सबके मुंह पर आप प्रदर्शित होते रहिएगा। तो हमेशा याद रखिए, जब लोगों ने ये ठान लिया है कि मैं अपने बच्चों को उसके जैसा बनाऊं, तो आपका भी फर्ज बनता है साथियों कि मैं एक दिन ऐसा बन के दिखाऊं, ताकि वो हमेशा जीवन भर कहे कि मेरा बच्चा भी उसके जैसा बने। बात को समझ रहे हैं ना? तो आप अपने जैसे ही बने आपके पड़ोसी। इस बात के लिए आपको क्या करना होगा? शिद्दत से मेहनत करना होगा, ईमानदारी पूर्वक खुद को झोंक देना होगा मेहनत की भट्टी में। सफलता तो आपको मिल के ही रहेगी साथियों। खुश रहिए, मोटिवेट रहिए, मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए, सफलता निश्चित मिलेगी आपको साथियों। फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।